हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट मूवी की, जो एक तेलुगु फिल्म है। इसका हिंदी वर्जन भी आपको किसी न किसी मूवी ऐप पर मिल जाएगा। यह एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसके डायरेक्टर राकेश वर्मा है। इसकी मेन कैरेक्टर का किरदार नवीन चंद्रा और राशि सिंह ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात का समय होता है और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही होती है। एक बहुत बड़े घर में एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी होती है। तभी उसका पति कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। महिला अपने बच्चे को पालने में लेटाती है और अपने पति से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। उसका पति कोई जवाब नहीं देता है तो वो और गुस्से में आ जाती है। उसका नाम दिव्या होता है और उसके पति का नाम जयराम होता है। दिव्या अपने पति पर चिल्ला रही होती है तो उसका पति उसको कहता है कि उसको इलाज की ज़रूरत है, वो अपना इलाज करवाए। इससे दिव्या और भी गुस्से में हो जाती है और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी उसकी नौकरानी बीच में आ जाती है। नौकरानी का नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी दिव्या को चुप रहने के लिए कहती है। एक नौकरानी उसे चुप रहने के लिए कह रही है। यह देखकर उसका गुस्सा और भी चढ़ जाता है और वो नौकरानी को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। यह देखकर जयराम अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मार देता है। दिव्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और जयराम भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। छोटा बच्चा पालने में ही लेटा रहता है। कुछ देर के बाद बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। नौकरानी लक्ष्मी बच्चे के पास आती है और उसको उठा के कमरे में लेके जाती है। कमरे का दरवाज़ा बंद होता है। वह आवाज़ लगाती है लेकिन दिव्या गेट नहीं खोलती है। नौकरानी दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाती है तो देखती है कि दिव्या पंखे से लटकी हुई है। नौकरानी पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस आती है। इंस्पेक्टर का किरदार नवीन चंद्रा ने निभाया है। नवीन चंद्रा वही है जिन्होंने इंस्पेक्टर ऋषि वेब सीरीज में पुलिस का किरदार निभाया है। इंस्पेक्टर आता है और इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर को एक मोती मिलता है जो डेड बॉडी के पास में ही पड़ा होता है। जयराम को फ़ोन करके वापस बुलाया जाता है। जयराम का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य NIA में होता है। NIA का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद आदित्य घर आता है और वो पूछता है कि भाभी ने आत्महत्या क्यों की। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी भाभी ने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। तो नौकरानी कहती है कि जयराम रात में दोबारा घर आया था। इतने में जयराम भी घर आ जाता है और इंस्पेक्टर बताता है कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर हुआ है। जयराम शॉक हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि जयराम तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया क्योंकि तुम रात को दोबारा घर पे आए थे। तो जयराम इंस्पेक्टर को कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं घर पे आया था, लेकिन मैं 2 मिनट में ही वापस चला गया था। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो जयराम CCTV फुटेज दिखाता है। CCTV फुटेज में जयराम 2 मिनट के अंदर अंदर घर से निकल गया था। फिर शक्की सुई घूमकर नौकरानी पे चली जाती है। नौकरानी कहती है कि उसने जयराम को फ़ोन करके बताया था कि मैडम की मौत हो गई है, लेकिन जयराम ने ही उससे कहा था कि वो पुलिस को फ़ोन करे। फिर इंस्पेक्टर को जयराम के घर में एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें उसकी पहली वाइफ और एक बच्चा होता है। उसकी पहली वाइफ कैंसर से मर गई होती है और बच्चा घर में ही होता है। इंस्पेक्टर बच्चे से मिलने ऊपर जाता है। फिर उससे कुछ सवाल पूछता है। बच्चे से पूछने पर पता चलता है कि जब छोटा बच्चा रो रहा था तो नीचे कोई भी नहीं था, लेकिन नौकरानी कहती है कि वो पूरी रात घर पर ही थी। तो इंस्पेक्टर नौकरानी से कहता है कि वो बार बार उसे झूठ बोल रही है, इसका मतलब है नौकरानी ने ही मर्डर किया है। फिर नौकरानी बताती है कि नहीं साहब, बारिश हो रही थी और उसका घर पास में ही है, उसके घर में पानी भर जाता है, इसलिए वो अपने घर पर गई थी। उसकी बेटी भी घर पर थी, चाहे तो वो उसकी बेटी से पूछ लें। उसकी बेटी को बुलाया जाता है। उसकी बेटी का नाम मानसी होता है। इंस्पेक्टर मानसी से कहता है कि अगर उसे मर्डर के बारे में कुछ भी पता है तो वह उसे बता दे। और फिर हमें पता लगता है कि जो मोती डेड बॉडी के पास मिला था वो मानसी का ही था। और फिर मानसी कबूल करती है कि हाँ, उसी ने मैडम को मारा है, क्योंकि जयराम उसका बाप था और मैडम उसको भला बुरा कहती थी। गुस्से में उसने मैडम को धक्का दे दिया जिससे उसके सर पर चोट लग गई और मैडम मर गई। यहाँ पे हमें लगता है कि केस सोल्व हो गया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लगता है कि दिव्या की मौत सिर में चोट लगने से नहीं जबकि पॉइजन देने से हुई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन दोबारा चालू हो जाती है और फिर से शक जयराम पर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जयराम का पहला बच्चा जिसका नाम विनोद होता है वो बताता है कि पॉइजन उसने ही मैडम को दिया था क्योंकि वह उसका ख्याल नहीं रखती थी। यहाँ हमें लगता है कि दोबारा से केस सोल्व हो गया है, लेकिन फॉरेंसिक से इंस्पेक्टर के पास दोबारा फ़ोन आता है और पता चलता है कि पॉइजन से इसकी मौत नहीं हुई है क्योंकि वह एक्सपायरी पॉइजन था, उससे सिर्फ उल्टी हो सकती थी। इतने में जयराम के पड़ोसी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसने किसी और को जयराम के घर के पास देखा था। इंस्पेक्टर आदित्य और जयराम पड़ोसी के घर पहुंचते हैं और उसकी CCTV में देखते हैं कि एक नकाबपोश घर में घुसता है और फिर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इंस्पेक्टर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और इस बात शक की सुई आदित्य पर आती है। इंस्पेक्टर आदित्य के घर पर जाता है और फिर वहाँ उसे कई सारे सबूत मिलते हैं और फिर आदित्य और इंस्पेक्टर के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और फिर आदित्य एंड में जीत जाता है और इंस्पेक्टर को कुर्सी पर बांध देता है। और हमें यहाँ लगता है कि आदित्य ही मर्डरर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस का राज खुलता है और फिर हमें पता लगता है कि दिव्या को इंस्पेक्टर ने ही मारा था। और फिर आदित्य इंस्पेक्टर को बताता है कि उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया था जिससे पता चला कि दिव्या और इंस्पेक्टर दोनों का पहले से ही चक्कर था। फिर आदित्य इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर उसने दिव्या को क्यों मारा। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि अपने कैरियर के लिए उसने दिव्या को छोड़ दिया था और दिव्या ने जयराम से शादी कर ली थी। इंस्पेक्टर ने भी किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में दिव्या इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल करने लगी थी, इसलिए उसने दिव्या को मारने का प्लान बनाया और उसे मार दिया।
लेकिन जब जयराम के घर से मर्डर होने का फ़ोन आया तो इंस्पेक्टर ने देखा कि दिव्या की लाश पंखे से लटकी हुई है, जबकि इंस्पेक्टर ने तो उसे बिस्तर पर मारा था। तो इंस्पेक्टर ने सोचा कि क्यों ना किसी और को फंसा दिया जाए, और इंस्पेक्टर अपनी जगह किसी और को फंसाने के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन आदित्य केस को सोल्व कर लेता है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म को देख के लगता है कि केस तुरंत सोल्व हो गया, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सस्पेंस और भी बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि वो छोटा सा बच्चा जो पालने में लेटा था वह इंस्पेक्टर का ही होता है। तो ऐसी फिल्मों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।